गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज हम जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं, साथ में जिस कैरेक्टर को हम चेकआउट करने वाले हैं, उसका नेम है एली जैंग फ्रॉम लुकिज्म। तो अगेन आप लोग की रिक्वेस्ट बहुत सारा चल रही होती है और सारे ही कैरेक्टर्स, हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स वैसे देखे हुए भी हैं लुकिज्म के, बट स्टिल हम लोग चल रहे हैं लुकिज्म के कैरेक्टर्स को लेकर। तो एली जैंग है हमारा आज का कैरेक्टर। अगर हम इसका शॉर्ट इंट्रो देने की ट्राई करें तो यार ये अपनी जो डॉटर है ना, उसका इस तरह से सेवियर या प्रोटेक्टर, आप जो भी कह सकते हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना ये फाइट सारी कर रहा होता है। वैसे तो लुकिज्म में जो भी वो फाइट ही कर रहा था, मतलब फाइट नहीं है तो लुकिज्म इज क्रॉस। ओके सो ये अपनी बेटी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा है लोगों से। एक लड़की जिससे वो प्यार करता था, बट वो इसको बेबी बर्थ करते ही मतलब उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद से बस ये समझ लो कि अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहा है ये। तो हम देखते हैं इस कैरेक्टर को, थोड़ी सी स्टोरी इसकी सैड है, देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को मजीद पता चल जाएगा। उससे पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें आप लोग। 1 2 3 एंड गो। एली जैंग लुकिज्म का एक ऐसा कैरेक्टर जिसे बचपन से मिला तो सिर्फ दुख और तकलीफ है, पर उसे भी उसके दोस्त मिले, हॉस्टल, उसकी फैमिली, एक लड़की हैदर जिससे वो प्यार करता था। मानो लग रहा था सब ठीक हो गया, पर एली सेड उस पल के बाद मुझे अपनी बेटी के सिवाय किसी के लिए प्यार नहीं आया। के सुला दे सनम मुझे when you love her deeply that started to change yourself। एक जाती नहीं एक और। लेकिन वो भी चलेगा ये यार। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। बताते हैं, फर्स्ट जनरेशन खत्म होने के बाद हमने वाइट आउट ऑफ कंट्रोल ज्वाइन करा था और तब से लेके अब तक इतना मुश्किल मिशन हमने कभी फेस नहीं करा है। इस वजह से एली जैंग तेरे को हम एक किंग की तरह ट्रीट करने वाले हैं, एक फर्स्ट जनरेशन किंग की तरह। वी आर पुटिंग माय बॉय एली एट अ किंग लेवल। इनकी बात सुनकर एली बोलता है, अगर तुम तो बुड्ढों का भाषण खत्म हो गया हो तो भिड़ना शुरू करें। ये तो बहुत सही था। गेम ओवर, अब तू आ रहा है क्या एली जैंग? और तुम एली की शक्ल देखो, ब्रो इज पिस्ड। व्हाई एली इज पिस्ड? बिकॉज़ वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया। ही लेट वेरन गेट मर्डर्ड। अभी एली को इसी बात का गुस्सा आ रहा है कि वो वेरन को नहीं बचा पाया और सियो खुडू ये पूरे मजे में चलता आ रहा, बोल रहा बेटा तू मुझे क्या दिखाने वाला है। एली अगले मोमेंट इसके मुंह पे घुटना दे मारता है, इसके ट्रैप्स में जोरदार एल्बो और फिर एक अपर कट। और एली अभी ये बोल रहा है कि मैं इसको जान से मार दूंगा। इसके बाद इसके मुंह पे मुक्का, बट वो भी रिटायरेट करता है, वो पंच थ्रो करता है एली के मुंह पे और एली के पंच से इसके मुंह से खून आता है। एली से डैमेज कर रहा है और एली थोड़ा पागल सा हो चुका है, तो बोल रहा है अगर ये मर गया तो भी मैं इसको मारता रहूंगा। दिस इज द मॉन्स्टरस एली दैट एवरीवन वांट्स टू सी। मर भी गया फिर भी मारूंगा मैं। और इससे पहले एली जाए, ये एली को बोलता है स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू अनहैप्पीनेस। मतलब लाइफ में तुमने जितना सफर करा तुम उतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वही चीजें किस वजह से मैं हार्ट ऑफ फॉर इतना मैं स्ट्रॉन्ग बना हूँ, बट सिर्फ मैं तुझे क्यों नहीं हरा पाया। एली बोलता है अगर तेरे हिसाब से जिंदगी में दुख मिलने से इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है, फिर तो मैंने तुझे ज्यादा दुख झेला है मेरे भाई। यार और इसी चलते यूजिन ने बोला, ओए एली चल फर्स्ट एवलेट में जाते हैं। देखो फर्स्ट एवलेट में कौन है हमें ये नहीं पता, अभी तो कितने स्ट्रॉन्ग है हमें ये नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि वहाँ पे एक जानवर जरूर आ रहा है। एनीवेज हम वहीं पे आते हैं और एली बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और तभी वायरन देखता है कि कोई गाड़ी एली को उड़ाने वाली है। वायरन तो एली को बोल रहा था हट जा, और एली ना ही डू नॉट केयर। डब्ल्यू एली वो हट ही नहीं रहा था। एली इन एनिमे तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा है। एली मांगा डेंजर हो गया यहाँ पे ना। क्या तू बोल रहा है जंगली बना? तू बात कर रहा है जीनियस के लेवल्स की। तू मुझे बोल रहा है तूने इन टेक्निक्स के ऊपर कई महीनों काम करा है। तुझे लगता है मैं ये सब कुछ पहली बार देख रहा हूँ? मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही रही है। एक तरीके से तीसरे नंबर का हेड यहाँ पे अपने बाप से मिल चुका होता है। कि अगर हम वर्ल्ड को एक्सक्लूड कर दें और वो सेकंड जनरेशन का बंदा जो डिजर्व करता हो किंग बनना, वो डेफिनेटली होगा एली जैंग। ये तो मैं भी मानता हूँ। ओके, वो नहीं तो मैं भी मानता।
बारे में सोच रहा है क्या? बच्चे तेरे हाथों से निकल गया। वैसे क्या नाम था उसका? ओ याद आया, एली जैंग। होल्ड अप अ मोमेंट। तो जोहान से पहले गन की नजरों में उसका सक्सेसर एली था। हम देखते हैं एली ने सबको कूट दिया और क्रिस्टल शी इज शॉक। बोलती है ये क्या देखा मैंने? ये बॉक्सिंग नहीं थी, ना ही रेसलिंग, ना ही टाइकोंडो, ना ही जुजुत्सु। वाज दैट मार्शल आर्ट्स? तो है एली जैंग की बेटी के सामने, जिसका नाम होता है याना। याना अभी क्यूट डक के बत्तख के साथ खेल रही होती है और एली उसे कह रहा होता है, याना बेटा ये काफी ज्यादा गंदा है, इसको डैडी को दे दो। लेकिन तभी एली के पीछे से मोटी वाली क्रिस्टल आती है और कहती है, एली क्या तुमने अभी अभी कहा कि तुम इस छोटी सी बच्ची के डैड हो? इतनी छोटी उम्र में मेरी एक छोटी सी बच्ची है, इसलिए क्रिस्टल मुझे जरूर जज करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं याना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। याना मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा कीमती तोहफा है जो मेरी जिंदगी में मुझे कभी भी मिला है। अभी जो हमारा एली होता है वो भागता भागता यहाँ पे आता है और कहता है, हे क्रिस्टल आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? और जो गॉड डॉग गैंग की लड़कियाँ होती हैं एली को देख के उसके ऊपर बिल्कुल फिदा हो जाती हैं। ये लड़कियाँ अपने मन में बोल रही होती हैं, ये बंदा सच में काफी ज्यादा हॉट है। एक मोटी कुतिया और ये बच्चे क्यों रो रही है? एली सेज प्लीज माफ कर देना, ये ना बस 3 साल की है। और तब ये बंदा एली के सर पे किक करके उसे नीचे झुका देता है। और तो हाई स्कूल में वो तेरी बच्ची है। 10 साल रबर पहनना भूल गया था क्या? फिर क्रिस्टल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है इस टाइम, बट एली अपनी बहुत शांत है, बोलता है सर सॉरी पर आप प्लीज गालियां मत दो, जेना के लिए वो ठीक नहीं है। ये बंदा बोलता है ओहो तो कूल बाप बनने ट्राई कर रहा है क्या? यार तुझे बच्चे रखने चाहिए नहीं थे, दैट्स व्हाई मैंने अबॉर्ट कराया था अपने वाला। तो ये बात सुन के भी एली ट्रिगर नहीं होता। ये बंदा ये ना कि बिल्कुल मुंह पे आगे स्मोकिंग करना शुरू हो जाता है। ना ये बर्दाश्त नहीं करेगा। एली इसको दीवार पे छिपाता है और बोलता है साले समझ नहीं आ रहा ये ना इधर है। अब बच्ची को नहीं आने का। गाइस यार पर अच्छा कैरेक्टर है ये भी। व्हाट इफ समवन टचेस दिस गर्ल इन लुकिज्म? फिर तो वो गया, खत्म, टाटा गुड बाय। नाइस। उसके मेसी हेयर्स अच्छे हैं। ये इसको भी चेंज करने का शौक है क्या? कहीं ब्लैक पे, कहीं इसके वाइट या ग्रे जो भी है। You can understand her, but when you understand her, it's too late. जो बंदा अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन में बिताया है, a man who has been unhappy all his life, एक ऐसा इंसान जिसने खुशियाँ बहुत बाद में जाननी है क्या होती हैं, only to lose it again, और उसके बाद वो डरने लग गया था खुश होने से ही, बिकॉज जब भी वो खुश होता था उसके आसपास के लोग, उनकी लाइफ खराब होनी शुरू हो जाती थी। इवन तो उसकी कोई गलती नहीं इस चीज के अंदर, पर तब भी वो बच्चा खुद को ही दोषी ठहराता था। तू मुझे बता कैसे उसकी गलती है इसके अंदर? Was his existence making people around him suffer? तुम लोग समझ पा रहे हो यहाँ पे वेरन एली की बात कर रहा है। एली की लाइफ तो डिफिकल्ट रही है, हम उसको एज फादर एडमायर कर रहे हैं, बट आसान ये बोलता है शायद पहली बार होने वाला है कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के 2 लोग भी होश हो चुके हैं फाइट के अंदर। सांगी बोलता है योंग बोलता है और क्या दिख नहीं रहा, वो एक जानवर है, टॉम ने ट्रेन करा उसको, उसने जानवर बनाए से बोल रहा है। और अभी जो एजेंसी के लोग थे बोल रहे हैं ये बेहोश नहीं हो गया था, बस खड़ा हो गया सर ये। और जरा तुम सर का रिएक्शन देखो, वो सोच रहा है ये कैसा पॉसिबल है, हाउ इज अ सेकंड जनरेशन डूड डूइंग दिस। ऐसे बात हम टॉम ली पे आता है, बोलता है कभी कभी लड़ाई में हम कुछ ऐसे ओपोनेंट को फेस करते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं हमसे, उनसे लड़ रहे हैं ऐसा फील होता है कि हम ये दीवारें मुक्का मार रहे हैं, हम नहीं तोड़ पा रहे। फिर हम टेसो वहां पे आते हैं और वो बोलता है पर अगर तुम्हारे अंदर विल हो तो यू कैन ओवरकम इट, यू कैन ब्रेक द वॉल। फिर हमारे मॉन्क पे आते हैं जो साला बार में लड़कियों से पकड़ा है, और वो बोलता है पर हाँ इस लेवल को मास्टरी नहीं बोलेंगे, ये मास्टरी से एक पहले वाला स्टेज होगा। फिर हमने सीनुहान पे आते हैं जो बोलता है पर हाँ हर कोई केपेबल नहीं उस स्टेज को रीच करने के, बस कुछ लोग ही कर पाते हैं। तुम्हें अपनी बॉडी को इतना पुश करना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी लिमिट्स ही भूल जाए, और जब तुम ऐसा कर लेते हो तब तुम एक स्टेज में पहुंच जाते हो, और वो स्टेज को हम बोलते हैं द पाथ टू मास्टरी, जो जस्ट अभी अपना एली अच कर लिया है। सर उसके बोलते किंग उस पे पल थ्रो करने वाला है, इतना सा गैप बस इनके भी, और इससे पहले कर पाए कोई इसके ऊपर आता है और किंग की गर्दन ही मोड़ देता है। Who is this dude? और वो जो है वो डैश को बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी, और ये है एली जैंग।
Ellie is also here. Wow. The undefeated queen Zami, उसका बाप आ चुका है, इसने आते किंग की गर्दन ऐसे घुमा दी, खत्म। तो सोचता है मैंने इतने बुरे काम करे हैं, कैन आई रियली गो बैक? इवन इफ आई कैन नॉट, आई नो व्हाट आई मस्ट डू। एली उठता है, सेली का फोन देखता है और बोलता है मैं ये करूंगा फॉर एलाइड। भाई एलाइड को एक और मेंबर मिल गया है, एक ऐसा बंदा जिसके एग्जिस्टेंस से यूजिन डरता है, एली जैन। नाइस यार, नाइस। हाँ, इसको भी मुझे लगा चेंज करना। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा मेरे जाने से? तेरा जाना सीने तीर वांगू यार क्यों ऐसी हरकत बनाते हो इसकी? यार एक बात तो सच है कि जब लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रगल के बोझ में दब जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को भी खो देता है। पर यार उसकी हिम्मत तो देखो, हर टाइम उसके फेस पर बस स्माइल ही रहती है। और अगर इसी सिचुएशन को किसी एनिमे कैरेक्टर के अंदर बदलना हो तो मैं नाम लूंगा एली जैंग और सीनू हान। आई नो सबकी पसंद सेम नहीं होगी, किसी को सियोनजी की स्टोरी पसंद है तो किसी को पसंद है विंजिन और वास्को। पर यार इन सबसे अलग दो कैरेक्टर ऐसे भी है जिनको बचपन से ही दुख और दर्द झेलना पड़ा, पर हाँ इन्होंने जिंदगी जीना कैसे है वो धीरे धीरे सीखा। लेकिन यार वो कहते हैं ना, भगवान सिर्फ उन्हीं को दुख और दर्द देते हैं जो उसको झेलने के काबिल हो। और फिर होना क्या था, एक ने अपने सच्चे प्यार को खो दिया और दूसरे ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया। एक चाहता तो न्यू ओबिटो बन सकता था, पर बेचारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ में दब गया, और दूसरा अपने ही लोगों के लिए एक विलन की तरह जिया। और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि कभी इनकी फैमिली को आने वाले चैप्टर के अंदर कुछ खतरा भी हुआ तो ये उनके लिए खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो उसी के लिए वो कह रहा था कि विलन बन गया, दैट्स इट। ओके, यही पे हमारी एड्स के भी एंड होते हैं। इसी बंदे ने कहा कि वो विलन बन गया अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से। तो फिर तो वो जाहिर है अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए बिल्कुल होगा। जैसे वो एक मूवमेंट था कि वो उसकी डॉटर थी खड़ी हुई साथ में, एंड देन वो बंदा उसको मारने की ट्राई कर रहा था, या वो अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा था, एंड देन वो उसका हाथ पकड़ के मतलब कानों पे रखा था। इतना क्यूट मूवमेंट लग रहा था वो देखने में मुझे। एंड देन वो कहता है कि यार वो मतलब इतना ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था उसको कि यार ये बोले कि मुझसे लड़े, कोई फाइट करे, और वो बिल्कुल लाइट ले रहा था। जब वो उसकी बच्ची के पास आके स्मोक करने लगा ना, फिर बस उसका हो गया। फिर यहाँ पे नहीं होने वाला, यहाँ फिर जो उसने उसको मारा ना, वो भी मुझे सही लगा। यार देखो एली जैंग, इसकी अगर एक तो मुझे समझ नहीं आता, मैं लुकिज्म का जो कैरेक्टर देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मतलब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ भाई। इसका हर कैरेक्टर ऐसा है कि वो उसके फाइटिंग सीन भी अच्छे चल रहे होते हैं, उसकी बैक स्टोरी भी अच्छी होती है। अब इसका हम लोग देखें, अगर बैक स्टोरी हम लोग इसकी डिस्क्राइब करने की ट्राई करें तो स्टार्टिंग में उसको यार देखो पेरेंट्स का क्या सीन था मुझे नहीं पता। उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो हॉस्टल में रह रहा था, और देन वहां से वो एक तरह से कह लो कि लाइफ को अगेन जीने के लिए वो एक बंदी मिलती है उसको, उसके फ्रेंड्स बनते हैं कुछ उसके, और वो लड़की का नेम मैं फिर भूल गई हूँ, बहुत छोटे मतलब इतना यूज नहीं हो रहा उसका नेम ना, बच्ची का तो फिर हो रहा है। खैर वो उसके प्यार कर लिया है, जो भी कर लिया, लेकिन वो ही लड़की ही बन जाती है मतलब। बट वो उसके पास एक छोटी सी बेबी है जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा है, मतलब आप समझ लो कि वो विलन ही बन गया एक तरह से लोगों की नजरों में। और वो हर कोशिश कर रहा है उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एक अच्छी तरह से अपब्रिंगिंग करने के लिए। और मतलब आप इससे ज्यादा क्या ही कहोगे कि यार एक लड़का, मतलब वो लड़कियां भी शॉक हो रही है देखिए कि यार तुम्हारे बच्चे भी है, तुम्हारी कोई बेबी भी है, यार हमें नहीं पता था। तो वो वाला सीन है कि यार वो इसकी एज भी उस लड़के की इतनी कम है एली जैंग की, एंड इवन वो एक बेटी का फादर है और वो उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो उसकी बैक स्टोरी भी अच्छी है, थोड़ी सी सैड है अगर आप एली जैंग सोचो, लेकिन हम लोग इसलिए शायद एडमायर कर रहे हैं क्योंकि यार वो एक बच्ची है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब आप शायद ये वाला बॉन्ड ना तब समझ सकते हो जब आप एक फादर और जो बेटी का बॉन्ड होता है ना, एक डॉटर और फादर का बॉन्ड, वो आप जब समझोगे ना तो आपको ये वाला कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। एनीवेज हम लोग की आज की वीडियो का यहीं पे एंड होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा मुझे एक मोमेंट जो है ना इसका बहुत अच्छा लगा, वो वाला जो वो बिल्कुल समझ में जानवर ही बन जाता है ना, तो उसको मार मतलब वो कहता है कि मैं इतना मारूंगा ये मर भी जाए ना, मैं तब भी फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी इसको मारते ही रहूंगा। वो अग्रेशन की पीक दिखाई है इन्होंने ना। एनीवेज यही हमारी वीडियो का एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।